खुशबू भी अच्छी होगी। तीसरा बोला, बच्चा पैदा करेगी तो सुंदर और होशियार होगा। मैं दीवार के उस पार यह सब सुन रही थी। दादी भी सुन रही थी। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में पानी से भरा एक बड़ा बर्तन उठाया और दीवार के ऊपर से सीधा उन पर उड़ेल दिया। सब एक साथ चिल्ला उठे। दादी बोली, माफ करना, हाथ फिसल गया। उन्हें देखकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भेड़िया क्यों कह रहा था कि मुझसे बच्चा चाहिए, क्यों मुझे खाना चाहता है। जरूर इन लोगों की बातें उसने सुन ली थी। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक उस भेड़िए को पकड़ा नहीं जाता हम कपड़े पहनकर ही सोएंगे। रात में पूरी तरह होशियार रहना होगा। भेड़िया बाकी जानवरों जैसा नहीं होता, वह बहुत बदला लेने वाला होता है। अगर उसने धमकी दी है तो वह जरूर कुछ करेगा। मैंने डरते हुए पूछा, दादी वह सबसे पहले कहाँ हमला करेगा? दादी बोली, पता नहीं, बस उम्मीद है कि आज रात ही तुम्हारे पापा उसे मार दें। उन्होंने आगे कहा, जिसने इंसान का मांस चख लिया वह दोबारा जरूर खाता है। मैंने कहा, लेकिन पापा तो बिजली की लाइन देखने गए थे ना। दादी बोली, वह सिर्फ भेड़िए को सुनाने के लिए कहा गया था। बिजली की लाइन देखने में तुम्हारे पापा की जरूरत नहीं। भेड़िए के कान कुत्तों से भी तेज होते हैं। तुम्हारे दादा कहा करते थे कि 10 कोस के भीतर की हर आवाज भेड़िया सुन सकता है। अगर वह चाहे तो घर के अंदर की बातें भी सुन सकता है। इसलिए बिजली जाना भी उसी की चाल है। दादी बोली, अब सो जाओ, हो सकता है आधी रात के बाद कुछ ऐसा हो कि नींद आए ही नहीं। मैंने डर के बावजूद आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही आंख लगी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ताला तो था, लेकिन 2 हल्की और एक जोर वाली दस्तक नहीं थी। मैं और दादी एक साथ उठ बैठे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी ध्यान गया कि आवाज हमारे घर की नहीं बल्कि वांग लावू के घर की थी। कुछ ही देर में वांग लावू नशे में लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक गया। कौन है मेरे दरवाजे पर? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल उसकी चीख सुनाई दी, भेड़िया भेड़िया बचाओ बचाओ। उसके आंगन से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन चिल्ला रहा है। हवा में खून की गंध फैल गई जो सीधे मेरे नाक में घुस गई। धीरे धीरे चीखें कमजोर पड़ने लगी। फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पीला कुत्ता डर के मारे बिस्तर के कोने में सिकुड़ गया और कांपने लगा। दादी चुपचाप उठी और मेज कुर्सियां खिसकाकर दरवाजे के पीछे अड़ा दी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन दादी ने तुरंत मेरा मुंह ढक लिया। कुछ ही देर में पटाखों जैसी गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमारे आंगन और वांग लावू के आंगन में गोलियां इधर उधर चल रही थी। हम पापा को बताना चाहते थे कि भेड़िया वांग लावू के घर में है, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला। गोलीबारी बिखरी हुई थी और जब सुबह हुई भेड़िया तब तक कहीं और भाग चुका था। उस रात के बाद भेड़िया कहीं गायब हो गया, लेकिन वांग लावू के घर और आंगन में 3-4 लाशें पड़ी थी, खून और मांस में लथपथ। पापा ने उसी रात हमारे घर के गेट के सामने जमी बर्फ के नीचे दर्जन भर लोहे के तेज जाल गाड़ दिए थे। अगर भेड़िया दरवाजा खटखटाने आता तो जरूर फंस जाता।